बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 19 सफ़ा नंबर 127 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मरी की सैर से मुतल्लिक एक मज़ेदार सी कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि किस तरह आप इस सबक को पढ़ाएंगे कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो। सबसे पहले आप तलबा से चंद सवालात करें, उनसे पूछें जब आपको गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो आप अपने वालिदैन के साथ कहीं किसी जगह पर सैर के लिए जाते हैं? तो बहुत से तलबा आपको मुख्तलिफ मकामात के नाम बताएंगे। आप उन मकामात के नाम पूछें और उनसे पूछें कि आप वहाँ पर जाकर किस तरह लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, आप वहाँ पर क्या क्या देखते हैं। इसी तरह वो मुख्तलिफ़ मकामात के नामों के साथ साथ आपको अपनी मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ भी बताएंगे और इसके अलावा वो आपको बताएंगे कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा और क्या क्या चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगी। इसके साथ साथ फिर आप उनसे पूछें आप में से कोई मरी गया है। आप मरी, बहुत से तलबा, तकरीबन सारे तलबा हाथ खड़ा करेंगे क्योंकि सब तलबा गर्मियों में छुट्टियों में मरी तो ज़रूर जाते हैं। तो वो आप उनसे पूछें आपने वहाँ पर क्या देखा। वो आपको मुख्तलिफ़ जवाबात देंगे। वो आपको बताएंगे कि वहाँ पर हमने बुलंदोबारा पहाड़ देखे, वहाँ पर हमने बंदर देखे और इसके साथ साथ वहाँ पर हमने मौसम को भी बहुत इंजॉय किया, लुत्फ़अंदोज़ हुए उस मौसम के साथ। आपको पता है, इसके साथ साथ आप उनसे पूछें आपको पता है कि मरी एक कौन सा मुकाम है? सियाहती मुकाम है। वहाँ पर बहुत से पाकिस्तान में मौजूद जो लोग रहते हैं वो भी सैर के लिए जाते हैं और इसके साथ साथ हमारे मुल्क में बाहर से आने वाले लोग भी इस मुकाम पर ज़रूर जाते हैं। ये एक पुरफ़िज़ा किस्म का और पुरलुत्फ़ किस्म का मुकाम है। वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा खुशगवार मौसम मुहैया होता है और ताज़ा हवा मिलती है। इसके साथ साथ आप मरी की और बहुत सी चीज़ों के बारे में उनसे पूछें। उनसे पूछें आपने मरी में कितने दिन क़याम किया और कहाँ पर क़याम किया और वहाँ पर आपने क्या क्या किया। इसके साथ साथ आप उनसे पूछें आप बर्फ़बारी वाले दिनों में गए हैं, वहाँ पर आपने क्या देखा कि वहाँ पर क्या होता है बर्फ़बारी वाले दिन। आपने कितनी अच्छी सी स्नो फॉलिंग देखी होगी, आपको मज़ा आया होगा, आप उस बर्फ़ के साथ खेले होगे। इस तरह के सवालात बच्चों के साथ करके बच्चों को अपने साथ जो है वो शामिल करें और बच्चों के अंदर ये क्वालिटी पैदा करें कि वो मुख्तलिफ़ मकामात के बारे में बता सकें ख़ुद से अपने अल्फाज में। इसके साथ साथ असातिज़ा किराम, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस किताब को में मौजूद जो उन्वान है इसको कैसे पढ़ाना है। तलबा में अपने इर्द गिर्द इलाकों की सैर का शौक़ पैदा करें। उन्हें इस चीज़ का शौक़ उनमें पैदा करें कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएं, मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी इलाकों की सैर करें ताकि उन्हें अपने मुल्क के बारे में पता चल सके। मुकालमाती गुफ्तगू के आदाब बताएं और हिस्सा लेने की मशक़ करवाएं। इकरारी, इनकारी और इस्तफ़ामी जुमले बनाने और एक दूसरे में तब्दील करने की मशक़ करवाएं। इस्तेजाबिया जुमले अदा करने की मशक़ करवाएं। इसके बाद आप तलबा को बताएं कि आप इस किताब को यानी कि इस सबक को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कदरे तवील गुफ्तगू तकरीर सुनकर इसके इज्जा, इब्तदा, अहम निकात, नताइज अख़ज़ कर सकें, सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत समझकर पढ़ सकें, मतन से मुतल्लिक नए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, अपने इर्द गिर्द के माहौल से किसी मौजू के बारे में कम अज़ कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें, कोई मंजर या तस्वीर देखकर कम अज़ कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत लिख सकें, फितरत से मुतल्लिक दी गई तहरीरों, नज़्म व नसर से लुत्फ़ उठा सकें, इकरारी, इनकारी और इस्तफ़ामी जुमलों में फ़र्क कर सकें, इस्तेजाबिया जुमलों की निशानदेही कर सकें, फ़ेल की इक़साम को पहचान सकें, घर, स्कूल, मोहल्ले, मस्जिद, इबादतगाह, पार्क, तफरीहगाह से मुतल्लिक चीज़ों का ख्याल रख सकें। मुझे यकीन है असातिज़ा किराम जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आप अपने लेक्चर में ज़रूर शामिल करेंगे और इसके साथ साथ आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर मौजूद DLP जो स्कीम ऑफ स्टडी को खोलें और अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।